तुम जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, ठीक हो गया सब काम, शादी ठीक हो गई? बोले हाँ जी, ले दोनों तो सारे काम बढ़िया हो गए, सारे काम ठीक हो गए, अच्छी बात है। और धर्म ध्यान की बात संत जो पूछते हैं, लड़के को भी कहा भाई तू समय करता नहीं करता, कुछ बातें हुई। कुछ देर के बाद वो लोग बैठे रहे। गुरु महाराज ने, योगीराज जी ने अपने शिष्य गुरुदेव, मेरे गुरुदेव मुनि राम कृष्ण को कहा, राम कृष्ण थोड़ी देर बाद तो बैठ जाए, मैं भी आया। भाई जिसे हो सकता काम हो, मैं चलते कह दें आप यहाँ बैठो, श्री अमित मुनि जी को मैं कुछ काम है, कुछ भी काम हो सकता है, जल लेना हो, कुछ और काम हो। बोले मैं भी आया तो यहाँ बैठ। गुरु जी थे ही पास में। बोले अच्छा जी। गुरु महाराज योगीराज तखत से उतर करके गए तो कुछ देर तो भाइयों ने भी देखा, फिर सबका ध्यान गुरु जी की तरफ हो गया। गुरु महाराज वहाँ गए जहाँ वो अकड़ी हुई खड़ी थी, वहाँ गए। अब महापुरुष की दिव्यता के दर्शन यहाँ होते हैं। एक तो ये भी होता, हमने क्या लेना, गृहस्थी ठीक है, जैसे करेगी भरेगी, इतनी अकड़ बंद ना करें साधुओं को। खुद गए, इतने बड़े महापुरुष खुद वहां तक गए और बड़े प्यार से बोले, बहन क्या नाम है तेरा? उसने नाम बता दिया। नाम बताने में तो कुछ क्रिया नहीं लगे थी, नाम बताने में तो कुछ बात, नाम बता। अच्छा अच्छा ठीक। तो कौन सो में तू फलानी जगह, क्या नाम तेरे पिता और? बोले अब ये तो बताने की बात ही थी। बोला जी मेरे, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा उनमें से हो ये हो वो, और एक दो बात पूछ ले। कुछ ऐसा आशीर्वाद बरसा। गुरु महाराज बोले तू कुछ पढ़ाई करी है तेने? बोले हाँ जी पढ़ाई करी है। कहाँ तक पढ़ाई करी है? उस ज़माने में तो लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे और संयोग थे वो 10-12 कुछ पढ़ रही है। 10-12 तो बहुत हुआ करती उस ज़माने के अंदर। भला ये तो बात मैं आपको बहुत पहले की बता रहा हूँ। बोले अच्छा अच्छा पढ़ी लिखी छोरी है भाई फिर तो तू? बोले हाँ जी। तेरे पिता ने बड़ा अच्छा करा, तेरे को पढ़ा दिया, बहुत अच्छा करा। दो एक शब्द कुछ और कृपा करे। बोले तू पढ़ी लिखी हो गए, अपनी बेइज्जती क्यों कराने लग रही है? देखियो तेरी सारी ज़िंदगी तो वहाँ कटेगी ससुराल में, और तूने ठीक है नियम कर रखा होगा। अपना आप ही बोले, उनको पता था इस बात का, समझते थे कि नियम करी हुई है। बोले नियम तने वहाँ करा होगा, चलो ज़िंदगी तो तेरी यहाँ कटेगी, उस नियम का थोड़े कटेगी, वहाँ थोड़े कटेगी। और तने अपनी बेइज्जती करवा ली सारे लोगों के बीच में। तू इतनी पढ़ी लिखी छोरी और फिर तने ये क्या काम करा? तेरी भावना नहीं थी ना, तो भाव से ना करती, व्यवहार तो निभा लेती, तेरी इज्जत तो बची रहती। बोले हाँ जी ये तो बात थी। गुरु महाराज ने उसको और समझाया कुछ पल। बस ये तो मैं उनकी कृपा कहूँगा। वो तो जी वहीं पर देखो तो पैण में अपना वहीं लगे गोडे टेक के करने। गुरु महाराज आए, वो पीछे पीछे आई, सारे साधुओं को वंदना करी। बहू आ गई रहे? हाँ आ गया है तो बना। अच्छा भाई चलो ठीक है भाई आ गई। महाराज ने समझा दिया। बोले महाराज ने समझा दी। बैठे फिर उसके बाद वो जमाना बीत गया, कभी दर्शन करने आते, परिवार आता, जो भी उसका परिवार था, बच्चे बच्चे भी समय आया, सब कुछ हुआ। गुरु महाराज हंस भी लिया करते, विनोद भी कर लेते। बोले हाँ क्या सलाह है? जिन्हें के पास खड़ी होकर वंदना करेंगे। बोले महाराज बड़ी गलती आपने सुधार दी, उस दिन मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो गई थी, मैं तो बहुत गलत निकली, मैं तो बड़ी मूर्ख रही, आपने बड़ी कृपा करी। बोले देख ले क्या सलाह है तेरी, वहां खड़ी रह गई वंदना करे? ना जी ना, मैं 1008 बार वंदना करूँ जी। मैं तो अकड़ की बात थी। ना नमनती, झुकते नहीं है कौन? शुष्क पेड़ वो नहीं झुकते, और मूर्खाश्च, मूर्ख आदमी वो नहीं झुका करते। झुकते कौन है? या तो जिनको फल आते हैं वो, और या गुणी ज्ञानी जन वो झुका करते हैं, मूर्ख आदमी नहीं झुका करते। बंधुओं हमने
मूर्ख नहीं बनना है, हमने ज्ञानी और गुणी बनना है। हमने झुकना है, और जो जितना बड़ा होगा, महान होगा, वह उतना ही नम्र होगा। ये व्यक्ति की पहचान है। और कोई आदमी अगर अपने आप को ज्ञानी कहे, विद्वान कहे, और उसमें मरोड़ और अकड़ हो उसके अंदर, कुछ नहीं है। ज्ञानी की पहचान ही यह है कि उस व्यक्ति में नम्रता होती है। उर्दू की 2 पंक्तियां मैं कई बार सुनाया करता हूं, यहां भी चर्चा में बताना चाहूंगा। कहा, हम समझते थे, हमारा ख्याल था, हम ये समझा करते, क्या समझते, हम समझते थे इल्म से कुछ जानेंगे। इल्म ज्ञान को कहते हैं। हम ये सोचते थे कि ज्ञान से, इल्म से हम कुछ जानेंगे, कुछ पता चलेगा। हम समझते थे इल्म से कुछ जानेंगे, जाना तो ये जाना कि कुछ नहीं जाना। ज्ञान आने का अर्थ है इतना नम्र होना, मेरे को कुछ नहीं आता भाई, मैं तो बहुत साधारण हूं, मैं तो बहुत अल्पज्ञ हूं। और जो आदमी यूं कहे, क्या समझते हो, पता है मैं कितना पढ़ा हुआ हूं, मेरा कितना ज्ञान है, मैंने कितने शास्त्र पढ़ रखे, मैंने कितने वो कर रखी है, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि मामला खोखला है। क्या अद्भुत बात की, जाना तो ये जाना भाई, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, ये पता चला हमारे को। क्या पता चला? कुछ भी नहीं जाना। हमें तो कुछ भी नहीं आता, जरा सा भी नहीं आता। ज्ञानी की यही बात होती है। एक हुए उपाध्याय यशो विजय, कभी नाम सुना हो आपने? आचार्यों का तो बहुत बड़ा इतिहास है, उपलब्ध है, लेकिन उपाध्यायों का नहीं है। उपाध्यायों के तो नाम ही नहीं आते। ये वर्तमान के थोड़े से नाम आए हैं। अगर हम ये ढूंढे ना भाई उपाध्याय, पुराने नाम ही नहीं मिलते, पता नहीं क्या बात रही। उपाध्याय पद या तो रहा नहीं था, या रहा तो इतना प्रसिद्धि नहीं पा सका। एक ही नाम आता है ये जो मैंने आपके आगे लिया, उपाध्याय यशो विजय। जो नाम है ना उपाध्याय, जो विशेषण है, ये उनमें सार्थक था। अब कहने को तो मैं कितने नाम, विशेष नाम मुझे कह दे, मैं अपने नाम के साथ लगा लूं। कल भी मैं ये बात कह रहा था, पर वैसे गुण भी तो होने चाहिए ना, तभी उसके सार्थकता है। गुण तो है नहीं, विशेषण लगा लिया अपने साथ में, क्या सार्थकता हुई? उनमें सार्थकता थी। क्या सार्थकता थी? विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे। एक बार एक राजा ने विद्वानों की एक सभा बुलाई थी, और उसमें कोई न कोई पहले विषय दे दिया जाता, भाई इसके ऊपर तुमने आत्मा पर, परमात्मा पर, इस तरह के विषय होते थे कि भी उस पर तुमने अपने विचार व्यक्त करने हैं। अब उस समय के जो बड़े बड़े विद्वान थे, उनकी वो पहुंची स्वीकृतियां भी, हम आएंगे, हम आएंगे। जैन धर्म की ओर से किसी की स्वीकृति नहीं पहुंची। अब ये बात चर्चा में आई, भाई देखो सारे धर्मों के लोग बुलाए हैं, जैन धर्म का एक भी नाम नहीं पहुंचा वहां, पता चले अभी तक तो कोई आया नहीं ना, वो खाना खाली पड़ा हुआ है। उस समय के जो ऐसे श्रावक थे, जो जानकार भी थे, थोड़ा सामाजिक थे, समझते थे बात को कि वे अगर कोई नहीं गया जैन धर्म की ओर से तो ये अच्छा नहीं होगा। और दूसरी बात,
यूं थोड़े नाम भेज दिया और कोई चले गए। वहां बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं और वहां से अगर हार करके आए तो और भी बुरी बात होगी। तब नाम आया उपाध्याय यशो विजय का। भाई इनको मनाया जाए, इनको भेजा जाए वहां पर। उनसे प्रार्थना करी, बड़े सहज, बोले कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, अगर संग चाहता है तो। बाकी हार जीत का तो मैंने क्या करना था, बाकी ये संग ये कह रहा है जाना, मैं चला जाऊंगा। उपाध्याय यशो विजय जी उस सभा में गए। ये ऐतिहासिक घटना है, ये कोई कहानी नहीं है, ऐतिहासिक है। उपाध्याय यशो विजय के रचे हुए संस्कृत ग्रंथ हैं। अब जो पढ़ाए जाते हैं, जो जैन साहित्य से एमए करते हैं, उसमें लगते हैं उपाध्याय यशो विजय के ग्रंथ। बहुत बहुत बड़े विद्वान हुए। वे चले गए, विषय रखा गया, घोषणा की भी इस विषय पर विचार व्यक्त करने हैं। विद्वानों ने विचार व्यक्त किए, उनका नंबर भी आया, वो खड़े हो गए। उन्होंने जैन धर्म और दर्शन के अनुसार विचार व्यक्त किए और ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ बोले, ऐसा कुछ बताया, जितने वहां विद्वान थे सबके विचार और मत का खंडन कर दिया, सब गलत है ये। और उन्होंने जो बात रखी उसका कोई खंडन नहीं कर सका। वो तैयार थे इस बात के लिए। राज्यसभा में ये काम हुआ तो जय जयकार हो गई, कोई जवाब नहीं दे सका उनकी बात का, यशो विजय की बात का। अंत में घोषणा हुई कि भी इस सभा में जैन मुनि उपाध्याय यशो विजय वे विजयी हुए। इन्होंने जो प्रतिपादन किया उसका खंडन कोई विद्वान नहीं कर सका और इन्होंने सबके मतों का खंडन किया है और इनको विजयी घोषित किया जाता है। अब उस समय इन जय विजयों के ऊपर पुरस्कार रखे जाते थे, तो कभी पुरस्कार इनको दिए जाएंगे, जिनमें से एक हाथी भी था, हाथी दिया जाएगा, संपदा भी थी। वो बोले वे हाथी पर तो बैठते नहीं हैं, जीव की सवारी नहीं करते हम, संपदा हमें चाहिए नहीं। तो फिर क्या हो? तब राजा ने कहा वे आपके विजय के सूचक हम ये जो ध्वजा झंडे हैं ना, ये मान करके आपके साथ राजपुरुष हमेशा आगे आगे चलेंगे ध्वजा लेकर के। वो राजा की तरफ से होंगे, उनका सारा खर्च राज का होगा और वो आपके आगे, जब भी आप चलोगे आपके आगे वो ध्वजाएं चला करेंगे। इस पर वो मौन हो गए। इसमें तो मेरे को क्या लेना, ठीक है चलो जैन धर्म की बात होगी कि भाई इन्होंने वहाँ विजय प्राप्त करी थी, वो चुप हो गए। राजा ने व्यक्ति नियुक्त कर दिए, जो वो चलते थे तो पूरा एक शब्दाम जाऊं उसके साथ चलते थे, आगे आगे झंडे चलते थे, जय जयकार होती थी। तब उपाध्याय श्री पीछे पीछे आते थे और कोई अकेले थोड़े आते थे, पूरा जन समुदाय होता था, बहुत लोग होते थे। पता चल जाता था कि वहाँ में यशो विजय जी यहाँ से गुजरे हैं या यहाँ से जा रहे हैं या जाएंगे, पहले ही प्रबंध हो जाता था उनका, राज की ओर से थी व्यवस्था। एक बार वो एक जंगल से गुजर रहे थे, मार्ग था लेकिन वन था, उससे गुजर रहे थे। उस वन में एक जैन संत थे, उनका नाम आनंद घन था। वो आनंद घन आबादी में नहीं आते थे, मकानों में नहीं ठहरते थे, जंगल में गुफा में रुक गए, पेड़ के नीचे रुक गए और अपने तपस्या में रहते थे। वो
उस दिन आनंद घन वहां कहीं पेड़ के नीचे बैठे थे, कुछ और भी लोग उनके दर्शन करने पहुंचे हुए थे, वो बैठे थे। जब वो थोड़ा ढोल बजा, ध्वजाएं चमकी, तो उन्होंने पूछा क्या बात है आज? बोले यशो विजय उपाध्याय जो वो बिहार करके जा रहे हैं। बोले ये सब जो है, बोले ये तो राज की तरफ से है, उनको मिला हुआ। जब वो नजदीक आ गए, पास में आ गए, आनंद घन उठ करके और सड़क के ऊपर आ गए। उपाध्याय जी जब आए, वो उनको जानते थे, आनंद घन। आनंद घन का नाम साधना तो बहुत ऊंची थी, बहुत ज्यादा ऊंची थी। उपाध्याय जी ने वहीं रुक करके उनको नमन किया, वंदन किया। वंदन करने लगे तो बोले नहीं रुको, क्या बात है, मैं अपना वंदन करूंगा? नहीं, मेरे एक प्रश्न का, मेरे मन में एक प्रश्न है, उसका मैं उत्तर चाहता हूं। आपको तो मैं क्या उत्तर दूंगा, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, फिर भी आप कह रहे हो। मैं कोशिश करूंगा, कृपा करो, बोलो। बोले ये बताओ, जिन शासन में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन माना है? बोले गुरुदेव केवल ज्ञानी होते हैं सबसे बड़े ज्ञानी तो। ठीक, उसके बाद में, उनके बाद? बोले मन परिव ज्ञानी होते हैं। और उसके बाद में? बोले अवधि ज्ञानी होते हैं। उसके बाद में? बोले 14 पूर्वधर होते हैं। 14 पूर्वधर होते हैं।